किया किन्नर समाज का सम्मान पाकर भावुक हुए किन्नर। जी हां, मंडीदीप खेड़ापति हनुमान मंदिर पर सुहानी इंडिया न्यूज चैनल की संपादक संजना मीणा एवं दैनिक सिंगाजी समाचार के संपादक राहुल बैरागी की टीम ने मंडीदीप में पहली बार किन्नर समाज का सम्मान समारोह रखा। संजना मीणा ने बताया कि किन्नर समाज को भी सम्मान मिलना चाहिए। किन्नरों को लोग अलग दृष्टि से देखते हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं, शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं है। भोपाल रायसेन एवं मंडीदीप के किन्नर व किन्नरों के महागुरु गीताबाई, अन्नू किन्नर, काजल, सिम्मी किन्नर सहित मंडीदीप नगर के वरिष्ठ पत्रकार एवं संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े, रोहित ठाकुर, अलका दुर्वे, प्रकाश दुबे, यतेंद्र श्रीवास्तव, आशीष मिश्रा, मनीष अहिरवार सहित संस्कार सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यतेंद्र श्रीवास्तव नई दिल्ली स्थित उन्होंने शासन द्वारा चलाई जा रही किन्नरों के लिए योजनाओं की जानकारी भी दी। किसी भी प्रकार की समस्याओं पर उनसे संपर्क करने की बात कही। भारत सरकार भी किन्नर समाज को लेकर बहुत सारी योजनाओं के लिए इशारा किया है और उस पर काम भी कर रही है। उनको कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसके लिए एक किन्नर कल्याण बोर्ड की भी स्थापना का प्रावधान अभी मंजूर होने वाला है। बहुत जल्दी उसमें आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे हमारी उन्होंने कहा बहन ने कि हम पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ने की भी सुविधा उसमें दी जाएगी। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको फ्री शिक्षा दी जाएगी। यदि आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी है तो आपको स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी और जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है वो भी आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यदि आप कोई रोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा गवर्नमेंट आपको सहयोग करेगी और हमारे माध्यम से जो भी सहयोग होगा, आपके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आप तक या आपको पता नहीं है। अब आपके साथ यहाँ मीना जी हैं और बल्कि आपके समाज में, किन्नर समाज में और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी कोई ऐसा है तो वो ट्रांसजेंडर पोर्टल एक बनाया गया, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। यदि वो नहीं कर पाते तो हमें बताएं, मीना जी को बताएं, मीना जी मुझे बताएंगी, मैं आपकी वो समस्या उन सरकार तक पहुंचाऊंगा और आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकालें। आपको भी समाज में इज्जत मिलेगी, आपको भी सम्मान मिलेगा। वैसे तो हमारा जो धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराने उसमें देखा गया है, आप लोगों के बगैर आशीर्वाद के तो कुछ हुआ ही नहीं है। ना ही महाभारत में युद्ध हुआ तो आप लोगों का सहयोग लिया गया। हमारे समाज में भी जब तक शुभ कार्य में आपका आशीर्वाद नहीं मिलता है तो हम उसको सही नहीं मानते हैं। तो आपका स्थान सर्वोपरि है। आप उस हीन भावना को अपने अंदर से निकाल लें कि मुझे अपमान से है या मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। आप उस लायक हैं, आपको सम्मान भी मिलेगा और आपको वो जगह भी मिलेगी, आपको मकान भी मिलेगा। एक योजना हमारी ये भी आ रही है, जैसे जो किन्नर समाज वृद्ध हो गए, असहाय हो गए, उनके लिए भी घर बना के दिया जाएगा। दूसरा, जैसे उनको अभी संपत्ति का अधिकार नहीं होता है, वो अधिकार भी कानून बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। इन सारी चीजों पे हमारी भारतीय सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। तो आपको कोई भी समस्या आती है मीना जी को बताइए, आपको कहीं भी है, हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं। दिल्ली में बैठे हैं शासन तक आवाज पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। परेशानी तो बहुत कुछ है भैया, कमरे किराए से लेने जाती हूँ तो नहीं मिलता है। हमारे पास जो हम मर जाएंगे समाधि लेंगे तो उसके लिए जगह नहीं है। बहुत बड़ी परेशानी है। जीऊँ तो जी नहीं, जी को काल और मरूँ तो और बुरे काल। अभी मेरी एक चेला मरी थी तो उसको बेचारे को यहाँ मंडीदीप में लाके हम लोगों ने दाह संस्कार करवाया उसका। हम तो यही अधिकारियों से, आप लोगों से ये हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा कि आप लोग थोड़ी हमें कहीं की जगह दो तो हम लोग मौत मिट्टी अपना गुजारा चला सकते हैं। हमारी ट्रांसजेंडर लाइफ है, जो हमारे किन्नर समाज की जिंदगी है, जो हमारा जीवन है, कई प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पुराने हमारे गुरुजन हैं, उन लोग का तो पढ़े लिखे नहीं है, गुजारा मांग के अपनी रोटी मांग कर हम चलाते हैं। लेकिन नए बच्चे भी बहुत सारे जिंदगी में आते हैं। 100 बच्चों में एक बच्चा किन्नर होता है, चाहे वो लड़कियों में हो चाहे वो लड़कों में हो। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगी, हम भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें भी जॉब मिलनी चाहिए, हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। सबको सुविधाएं देती है सरकार, कहने को सब कुछ देती है, हमें कुछ नहीं देती।
ना हम एक भी किन्नर को मकान दिया हो तो आप बताइए, किसी को राशन मिलता हो तो आप बताइए, कुछ नहीं मिलता। आधार कार्ड में जाओ, हमें अपना जेंडर चूज करने के लिए 10 सवालों से गुजरना पड़ता है। आप क्या हो, अब हम उन्हें किस तरीके से सर्टिफाइड करें कि हम क्या हैं? हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। आपको कुछ आने लगा, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट बनता है, तो उससे धीरे धीरे हम यही चाहते हैं कि हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी आम लोगों की जिंदगी में एक अधिकार दिया जाए, हम भी आम लोगों की तरह जीना चाहते हैं। आना चाहिए। उस उम्र में मेरी माँ मेरा घर पढ़ा रही है। थैंक यू माँ, आप भी मेरी पहली टीचर हो और मेरी एक अच्छी दोस्त भी। थैंक यू सो मच। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और आपने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। आपने घर संभालने के साथ साथ अपना सपना भी पूरा किया और मैं चाहती हूँ कि आप समाज में ऐसे ही काम कराएं जिससे इस समाज की आंखें खुले। और थैंक यू टू यू पापा, आपने हमेशा मेरे मम्मी का साथ दिया और आगे भी मेरी मम्मी का साथ देना। थैंक यू। करता हूँ हमारे संस्कार सेना के संस्थापक आदरणीय हरभजन जांगड़े जी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मध्य प्रदेश से अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग तहसीलों से जो पत्रकार बंधु और युवा हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर बढ़ाने का प्रयास किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और क्या आप एक यूट्यूबर हैं? क्या आप चाहते हैं शासन से गाइडलाइन? क्या आप चाहते हैं वैधानिक तरीके से YouTube चैनल को मिले मान्यता? जी हाँ, तो आज ही जुड़िए। वेब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन अब यूट्यूबर्स के लिए लेकर आया है एक नई सौगात, न्याय, नियम, अधिकार और संरक्षण। आज ही ज्वाइन करें।